नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इस बार होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं रही, बल्कि सियासी हलचल की बड़ी वजह बन गई। होली के दिन से ही ये चर्चा तेज हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। शुरुआत में इसे केवल अटकलें माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी, वैसे वैसे इन चर्चाओं ने गंभीर रूप ले लिया। सबसे ज्यादा जेडीयू के कार्यकर्ताओं की ओर से आक्रोश देखने को मिला। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में ही रहकर नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन इस बीच एक ट्वीट ने पूरे सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मन की बात रखी और राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने भी आ रहे हैं और एनडीए के भीतर नए समीकरण बनने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे राज्य की नजर अब टिकी हुई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है। बिहार में इस वक्त खासकर एनडीए की राजनीति में अचानक कुछ हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर सकते हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही मोहर लगा दी। इसके बाद फिर उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया। ऐसे में अब बिहार में लंबे समय से चल रही सत्ता की रणनीति राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। करीब 2 दशकों से राज्य की राजनीति में केंद्र में रह रहे नीतीश कुमार के इस संभावित कदम ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? अगर हाँ, तो वो कौन होगा? बिहार के राजनीति में सियासी बवाल। नीतीश कुमार ने छोड़ा सीएम पद, राज्यसभा से गरमाया सियासी पारा। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जहां ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। इस बात ने न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी एक्टिव कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति की ओर भी रुख करते हैं, तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय माना जाएगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बिहार की राजनीति में बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा है। वो 6 बार सांसद और 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज रहे। बिहार में सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर उनकी पहचान बनी, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीतिक रणनीतियों और बार बार बदलते गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कभी वो जेडीयू के साथ बीजेपी के सहयोग के साथ सरकार चलाते दिखे, तो कभी विपक्षी गठबंधन के साथ। आपको बता दें कि हाल के समय में वो फिर से एनडीए के साथ सत्ता में है। ऐसे में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये केवल व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि इससे बिहार की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव हो सकता है। यही वजह है कि इस संभावित बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा और रणनीति दोनों तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, तो बिहार की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नाम इस दौड़ में सामने आ रहे हैं। इनमें बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेता शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री पद की चर्चा में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का सामने आ रहा है। वो इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। पार्टी संगठन में भी उनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय राजनीति से जुड़े एक और नेता नित्यानंद राय का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। वो बिहार से आते हैं और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकी भी मानी जाती है, इसलिए कुछ राजनीतिक जानकार उन्हें भी संभावित चेहरे के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल है। बिहार के राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन हमेशा खास भूमिका निभाता है, इसलिए पार्टी नेतृत्व ऐसे नेता की तलाश में है जो इन समीकरणों को संतुलित कर सके। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो क्या पार्टी इस पद को अपने पास रखने की कोशिश करेगी। जेडीयू के कई नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार का नेतृत्व अब तक उसी हाथ में रहा है। इसी बीच एक और नाम ने राजनीतिक हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। हालांकि वो अब तक बिहार की राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके राजनीतिक में आने को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देखिए। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम पेश कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की राजनीति में ये भी चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो राज्य में पहली बार पूरी तरह से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब तक एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहा है। ऐसे में बीजेपी के भीतर भी ये उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार पार्टी को राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फैसला केवल एक व्यक्ति के पद परिवर्तन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा भी बदल सकती है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार में सत्ता संतुलन भी बदल सकता है। तो वहीं अगर इन सभी घटनाओं का किसी पर अगर असर हो रहा है तो वो है जेडीयू के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क पर उतरकर जेडीयू कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। साथ ही विपक्षी दलों का मानना है कि ये सब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य की जनता विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है, न कि केवल सत्ता के समीकरणों में बदलाव। इस बीच राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। एनडीए के भीतर लगातार बैठकें और विचार विमर्श की खबरें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही होगा। फिलहाल पूरे राज्य की नजर इसी सवाल पर टिकी हुई है कि क्या बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है या फिर नीतीश कुमार ही एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालेंगे। आने वाले दिनों में ये सब राजनीतिक फैसले सबसे बड़ा सवाल बन गए हैं, जिनका जवाब थोड़े ही दिनों में सामने आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।